बीमा पहुंचे 3 दिवसीय यहाँ पर कार्यक्रम का आज आखिरी था, अंतिम दिन था। और यहाँ पर जाट के प्रमुख जो है गुरजिंदर सिंह, उनसे मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा ने भेंट की और भेंट करने के बाद में वो अभी कुछ समय से यहाँ से निकले हैं, सीधा ओटीएस स्थित अपने अस्थायी निवास पर सीएम बद्रीलाल शर्मा का। और यहाँ पर जो 3 दिन का पूरा कार्यक्रम है, 3 दिन कार्यक्रम में देश विदेश के लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज आखिरी जो दिन था जहाँ पे मौजूद थे उनसे भेंट है। और भेंट करने के बाद में कुछ समय यहाँ से निकले हैं और निकलने के बाद यहाँ से अपने अस्थायी निवास ओटीएस में जो वहां पर पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा बीलवा से रवाना हो गए हैं। राधा स्वामी सत्संग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे सीएम भजनलाल शर्मा और अब बीलवा से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री। तो आपको अपडेट दे रहे हैं मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ा। आज उनका राधा स्वामी सत्संग जाने का कार्यक्रम था। बीलवा पहुंचकर उन्होंने राधा स्वामी सत्संग के कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई और उसके बाद अब बीलवा से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आपको बता दें, अलग धार्मिक आस्था का केंद्र है बीलवा में राधा स्वामी सत्संग केंद्र। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। आसपास के रहने वाले, गांव ढाणी के लोग जिनके लिए धार्मिक आस्था का केंद्र है, यहां पर लगातार पहुंचने का सिलसिला उनका जारी रहता है। तो आपको बता दें, बीलवा से रवाना हो चुके हैं और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अमित, बीलवा से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री, क्या कुछ कार्यक्रम रहा वहां पर, कितनी देर रुके? जी बिल्कुल शालिनी, करीब 45 मिनट के आसपास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीलवा में यहाँ जो राधा स्वामी सत्संग का जो पूरा स्थान है यहाँ पर रुके हैं। यहाँ पर पिछले 3 दिन से सत्संग का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें जो व्यास के प्रमुख हैं गुरजिंदर सिंह, वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उनका यहाँ सत्संग का कार्यक्रम था, उनसे भेंट की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। उनसे भेंट करने के बाद में वहाँ कुछ देर सत्संग में रुके और सत्संग सुनने के बाद में वो अभी मुश्किल से 5 मिनट पहले यहाँ से निकले और यहाँ से सीधा ओटीएस स्थित अपने जो अस्थायी निवास है वहाँ पर पहुँचे हैं। जी अमित, राधा स्वामी सत्संग अपने आप में आस्था का एक केंद्र है, कई लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो आसपास के लोग भी क्या आए थे, क्या सीएम से मिलने के लिए? कितने लोग तकरीबन वहां पहुंचे और किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहा? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से राधा स्वामी सत्संग अपने आप में बहुत वृहद स्तर पर फैला हुआ है, ना केवल भारत अपितु भारत के बाहर भी, विदेशों तक में भी राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए जो अनुयायी हैं वो रहते हैं। पूरे देश और विदेश से यहाँ पर लाखों की संख्या में सत्संग सुनने के लिए पिछले 3 दिन से यहाँ पर उनके अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और उन सभी के बीच में जब मुख्यमंत्री गहलोत गए, सबसे बड़ी बात है कि बीलवा में, जयपुर से जो बॉर्डर पर बीलवा एरिया है, बीलवा के आसपास गांव ढाणी के जो लोग हैं वो भी राधा स्वामी सत्संग से खासी संख्या में जुड़े हुए हैं और वो सभी लोग यहाँ मौजूद थे। राजस्थान के जो लोग थे उनके लिए भजनलाल शर्मा का इस सत्संग कार्यक्रम में जाना अपने आप में बहुत रोचक था। वो उनको देख करके बहुत खुश हुए। उसके बाद में जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था हमें, तो उस दिन भी पहले गायों को चारा खिलाया था, मंदिर गए थे, पूजा अर्चना की थी और कहीं ना कहीं सत्संग में जाने का कार्यक्रम उस दिन भी था, बीलवा जाने का कार्यक्रम उस दिन भी था, लेकिन समय की पाबंदी के चलते वो नहीं हो पाया था। तो हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वाकई एक साधारण व्यक्तित्व के हैं और अपनी जो बाकियों की भी धार्मिक आस्था का उतना ही ख्याल रखते हैं जितनी उनकी खुद की है।
जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से हमने देखा कि शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद में जब मुख्यमंत्री मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाते हैं, उसके बाद में वहाँ से सीधा गोविंद देव जी मंदिर जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही सांगानेर से चूँकि विधायक है तो सांगानेर के सांगा बाबा मंदिर में जाते हैं। वहाँ आसपास जो गुरुद्वारे हैं, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुँचते हैं। 2 दिन पहले गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए गोवर्धन जी के जाते हैं। उसके बाद आज बीलवा पहुँचते हैं। तो ये अपने आप में जिस तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति का जिस तरीके से माना जाता है कि बताया जा रहा था कि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं मुख्यमंत्री, तो ये इन सारी उनके जो मूवमेंट्स हैं इससे बिल्कुल लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिन तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ी, हिंदुत्व के मुद्दे को लगातार आगे लेकर के चलती आ रही है। राम मंदिर अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उसी के अनुरूप जिस तरह का व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व से राजस्थान की जनता प्रभावित भी होती है। और इस तरीके से जब मंदिर देवरे जब जाते हैं मुख्यमंत्री, तो लोगों के बीच में खासा अपने आप में एक चर्चा का विषय होता है। जी बिल्कुल। और अमित, हम सब ये बात जानते हैं कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी जो सहजता है, उनका जो साधारण व्यक्तित्व है, उनकी जो विशेषता है, वो कहीं ना कहीं उनके दौरों में, उनकी बातचीत में, उनकी जन सुनवाई में उजागर हो रही है। और इस तरह से इस धार्मिक आयोजन में जाना, इस सत्संग में जाना, इस बात का प्रमाण है कि वो अभी भी ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। अमित, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? तो आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा बीलवा से रवाना हो गए हैं। ब्यास से जो धार्मिक गुरु आए थे उनसे भेंट की, बातचीत की, सत्संग के लिए कुछ देर रुके और तकरीबन 45 मिनट तक क्या उनका ये कार्यक्रम था, जिसके बाद अभी बीलवा से रवाना हो चुके हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने आप में धार्मिक आस्था को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। और जिस दिन उनका शपथ ग्रहण था, उससे पहले भी और उसके बाद भी लगातार कई मंदिरों के उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की और आज बीलवा पहुंचे, जहां पर राधा स्वामी सत्संग के जो गुरु हैं, जो ब्यास से आए हैं, उनसे भेंट की, मुलाकात की, कुछ देर सत्संग सुना और उसके बाद बीलवा से रवाना हो गए। आपको बता दें, उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए और उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए आसपास गाँव ढाणी के कई लोग एकत्रित हुए और बहुत सहजता से इस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और अब बीलवा से रवाना हो चुके हैं। 45 मिनट तक का उनका कार्यक्रम था, 45 मिनट बीलवा में रुके और वहां से अब रवाना हो चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं अपडेट मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ा, जहां बीलवा जाने का उनका सुबह कार्यक्रम था। ओटीएस अपने आवास से निकलकर, गेस्ट हाउस से निकलकर बीलवा पहुंचे, वहां 45 मिनट कार्यक्रम में रुके, ब्यास से जो गुरु आए हुए हैं उनसे भेंट की, मुलाकात की और अब वहां से निकल चुके हैं।